हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवे स्टडी ग्रुप। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स 31 अक्टूबर 2023 की। इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, जिसकी लिंक मैंने लेक्चर के लास्ट में प्रोवाइड की हुई है। आप उस लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और जो फ्री पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके पढ़कर अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज तो हम देखेंगे करंट इवेंट्स, जैसा कि हम डेली देखते हैं, और कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं ऐसे जरूर बताती हूँ जो आपके प्रीलिम्स, मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे से आज हम बात करेंगे सीवीसी के बारे में। किसके बारे में? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेदर इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी और व्हाट एल्स। ठीक है, तो ये सब हम जानेंगे। और दोस्तों, इसके साथ ही आज है 31 अक्टूबर। ठीक है, मींस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो कैंपेन लॉन्च किया था, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, आज उसकी कल्मिनेशन डेट है। मींस आज ये जो कैंपेन है वो एंड हो रहा है। ठीक है, उसके बारे में लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको थोड़ा इमेज दे के पढ़ाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये है मेरा नाम, ये है मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, इन शॉर्ट ये है मेरा इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023 इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 30 अक्टूबर टू 5 नवंबर, 31 अक्टूबर टू 6 नवंबर, 1 नवंबर टू 7 नवंबर, या फिर 1 नवंबर टू 6 नवंबर। तो दोस्तों, जिस तरह की आप ये इमेज देखिए, ध्यान से देखिए, इसी में आपका आंसर जो है वो हिडन है। ठीक है, ये देखो आप डेट 30 अक्टूबर से 5 नवंबर, मींस 30 अक्टूबर टू 5 नवंबर के बीच में विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है ये पूरा सेलिब्रेट किया जा रहा है। मींस ये जो पूरा वीक है उसको क्या नाम दिया गया? विजिलेंस अवेयरनेस वीक। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? तो देखिए, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द थीम, स्पेशली ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज। ठीक है, तो पहले है इसका थीम, हम देखते हैं, से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। ठीक है, या फिर हम हिंदी में बोले, भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं सीवीसी के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो मैं अभी आपको स्लाइड प्रोवाइड कर रही हूँ ये आपका पूरा एक चैप्टर है लक्ष्मीकांत का। ठीक है, तो इसके साथ आप एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। इट वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट इन 1964। कब इसको सेटअप किया गया था? इन द ईयर 1964। और कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन पे? क्योंकि कमिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन हेडेड बाय श्री के संथनम टू एडवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ विजिलेंस। सी, करप्शन को रोकने के लिए सीवीसी बनाई गई थी। और किसने ये रिकमेंडेशन दिया था सीवीसी को बनाने को? तो वो थी कमिटी जिसके हेड थे श्री के संथनम जी। ठीक है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। संथनम कमिटी है जिसकी रिकमेंडेशन पे सीवीसी को बनाया गया था। इट इज एन एपेक्स बॉडी हैविंग अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी इन इट्स फंक्शंस। ठीक है, मींस इसमें कोई भी, इसके जो फंक्शंस होते हैं उसमें कोई भी जो है हिंड्रेंस नहीं पैदा कर सकता है। ये ऑटोनोमस बॉडी की तरह अपना काम करती है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीच में बैरियर की तरह इसमें नहीं आ सकता है। ठीक है, इट वॉज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस। ठीक है, मतलब कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, क्या है ये? स्टैट्यूटरी बॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये प्रीलिम्स का बहुत बड़ा फैक्ट है। स्टैट्यूटरी बॉडी प्लस के संथनम कमिटी। ओके, थ्रू एक्ट ऑफ सीवीसी एक्ट 2003। It is responsible only to Parliament. Very very important. It submits its report to the President of India. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स A to Z जो भी पॉइंट्स है ना 1 to 9 सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। रटना है आपको, लिटरली रटना है आपको। How many members are there? So there are total 3 members, not more than 3. One Central Vigilance Commissioner, in short CVC,
एंड नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर। मीन्स एक तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे जिसको कि हम चेयरमैन भी कहते हैं सीवीसी का, ठीक है, चेयरमैन या चेयरपर्सन, वो एक होंगे। बाकी जो 2 मेंबर्स होंगे वो विजिलेंस कमिश्नर होंगे। या तो वो 2 हो सकते हैं या फिर 1 हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। विजिलेंस कमिश्नर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो इनका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और किसके रिकमेंडेशन पे ये अपॉइंट करते हैं? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर्स कमिटी। 3 मेंबर की एक कमिटी बनाई जाती है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करती है कि आपको किसको चीफ विजिलेंस कमिश्नर बनाना है या फिर विजिलेंस कमिश्नर बनाना है, ठीक है। तो वो मेंबर कौन कौन से हैं? पहले हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दूसरे हैं मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, और तीसरे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, ठीक है। ये 3 मेंबर कमिटी है जो कि इनके अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन देती है। किसको देती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। टेन्योर क्या है? 4 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। ये मैं आपको इसका फंडा पहले भी बता चुकी हूँ, हर बार बताई हूँ, इस बार आपको समझ में आ जाना चाहिए। रिमूवल क्या होता है, इनका प्रोसेस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। देखिए, प्रेसिडेंट इनको रिमूव करते हैं और इनका बेसिस क्या होता है रिमूवल का? इनका बेसिस होता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। तो ये है पूरा एक चैप्टर आपका लक्ष्मीकांत का, ठीक है, जो कि हमने टोटल 9 पॉइंट्स में कवर कर लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। Who has addressed 76th session of WHO Regional Committee for South East Asia? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसमें आपको तो ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है अगर आप ये इमेज देख ले रहे हैं तो, ठीक है। ये है कौन? ये है हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, ठीक है। इन्होंने 76 सेशन ऑफ WHO रीजनल कमिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया इसको एड्रेस किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। और WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वो है डॉक्टर टेड्रोस अधनम, टेड्रस या फिर टेड्रोस अधनम, ADHANOM, ठीक है। ये इसके डायरेक्टर जनरल हैं WHO के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन इन एनफोर्समेंट मैटर्स इन न्यू दिल्ली? और आपके ऑप्शंस हैं शक्तिकांत दास जी, डॉक्टर एस जयशंकर जी, निर्मला सीतारमन जी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो रिसेंटली दोस्तों ये देखिए फर्स्ट है, जहां पे भी फर्स्ट लास्ट या इंडिया की रैंक होती है मैं ऑल टाइम आपको बताती हूँ, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स क्वेश्चंस, ओके। तो जहां पे भी फर्स्ट आ जाए आपको याद रखना है। तो ये जो फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन इन एनफोर्समेंट मैटर्स मीन्स यहाँ पे इकोनॉमी को बूस्टअप करने की बात बोली जा रही है, ठीक है। तो इसको किसने इनॉग्रेट किया? इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो इसका बट ऑब्वियस होगा आंसर फिनेंस मिनिस्टर या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी होंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। यहाँ पे है, शी हैज ऑल्सो लॉन्च्ड फेज 4 ऑफ ऑपरेशन सेशा टू कर्ब द इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर इंक्लूडिंग रेड सैंडर्स, ठीक है। ऑपरेशन शेषा क्या है? टू कर्ब द इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर इंक्लूडिंग रेड सैंडर्स। इसका फेज 4 जो है वो भी निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed by WHO on its TB advisory group? TB means tuberculosis, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये आप जरूर याद रखना, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ओके। और इसको अभी WHO ने एडवाइजरी ग्रुप में किसको ऐड किया है? आपके ऑप्शंस है डॉक्टर आर रवि कन्नन, डॉक्टर मनसुख मांडविया, ISB प्रोफेसर सारंग दियो, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है।
क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? टीबी एडवाइजरी ग्रुप पे कौन आया है? वो है आईएसबी प्रोफेसर सारंग देव जी। ठीक है, उसके अलावा अब हम इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान एनएसपी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये चलाया हुआ है फॉर 2017 to 2025 for the elimination of tuberculosis from India by 2025. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इंडिया से टीबी को कब रिमूव करना है, बाय विच ईयर? तो बाय ईयर 2025, 2025 तक इंडिया को टीबी मुक्त बना देना है। ठीक है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान भी बनाया है 2017 to 2025। ओके, नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू फिनटेक यूनिकॉर्न डेटा व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड? आपके ऑप्शंस है 3rd, 4th, 5th या 6th। चलिए दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप सोच के बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। मतलब होता है ना यार कि तुम अगर पढ़ा रहे हो, सामने वाला इंटरेस्ट ले रहा है, वो पढ़ रहा है, वो कमेंट कर रहा है, तो अच्छा लगता है और फिर पढ़ाने का मन होता है। चलिए, बहुत हो गया, 5 सेकंड का टाइम है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, सोच के बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। सी, सबसे बड़ा हिंट तो आपको इस बॉक्स में ही है। ठीक है, कि फर्स्ट रैंक किसको मिली है? यूएसए को। सेकंड रैंक पे कौन है? वो है यूके। तो इसका मतलब है कि इंडिया इज ऑन 3rd पोजीशन। ठीक है, इंडिया की क्या रैंक है? 3rd। किसमें? फिनटेक यूनिकॉर्न डेटा में। ठीक है, अच्छा, यूनिकॉर्न क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। यूनिकॉर्न मीन्स स्टार्टअप कंपनी विथ अ वैल्यू ऑफ ओवर $1 बिलियन। ठीक है, हाउ मच? विथ अ वैल्यू ऑफ ओवर $1 बिलियन। ठीक है, जो भी कंपनी है जिसका की वैल्यू $1 बिलियन से ऊपर हो जाता है वो यूनिकॉर्न में शामिल हो जाती हैं। ठीक है, वो यूनिकॉर्न कहलाती हैं और इसमें इंडिया की रैंक 3rd है। सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स कहाँ पे हैं? तो वो हैं यूएसए में। कितने हैं? 134 यूनिकॉर्न्स हैं। यूके में कितने हैं? 27 यूनिकॉर्न्स हैं। एंड इंडिया में कितने हैं? तो इंडिया में है 17 unicorns. How many unicorns are there in India? 17 in total. Okay. So these are all very, very important facts for your prelims exam. Which is the first country in fintech unicorn data? So it's USA. What is the rank of India? It's 3rd. And how many unicorns are there in India? 17. How many unicorns are there in USA? It's 134. Okay. अब हम आगे बढ़ते हैं। Who has inaugurated international workshop on food loss and waste prevention in South Asian region in New Delhi? आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, पीयूष गोयल जी, निर्मला सीतारमन जी या फिर शोभा करंदलाजे। तो आपको क्या लगता है इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? सी, ये इमेज आप देखिए, आपको इनका आंसर पता चल गया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी। ये कौन है? ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कौन? शोभा करंदलाजे जी। ठीक है, और इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो आईकार। आईकार मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। क्या? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईकार। एंड थूनेन इंस्टीट्यूट, ये जर्मनी का इंस्टीट्यूट है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि फॉरेनर्स भी हैं ये लोग। तो ये कहाँ के हैं? ये लोग जर्मनी के हैं। तो थूनेन इंस्टीट्यूट। ठीक है, इन दोनों इंस्टीट्यूट ने मिलके ये वर्कशॉप जो है वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, यहाँ पे ना बोला गया है कि फूड वेस्ट इज अ क्राइम। ठीक है, मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये हर किसी को पता है। ठीक है, कि फूड वेस्ट इज अ क्राइम, बट स्टिल बहुत से लोग जो है इसकी वैल्यू नहीं करते हैं। किसी किसी को एक दाना नहीं मिलता है मतलब फूड ग्रेन का,
और कोई कोई अपना पूरा खाना फेंक देता है कि उसको भूख नहीं लगी है. सो इट्स एन RNA ओनली. But apart from that, come to the practicality. South Asia is a major producer as well as consumer of food. ठीक है. South Asia is a major producer as well as consumer of food, and it is our moral responsibility as well as economic necessity to reduce the food loss and waste. ये बात बोली गई है इस वर्कशॉप में. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मुझे लगा इसलिए मैंने लिख भी दिया. ओके, चल अब आगे बढ़ते हैं. Which country has shown a record low fertility rate recently? आपके ऑप्शन हैं फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी. तो दोस्तों अभी ये जो डेटा है जिस कंट्री का रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग उस कंट्री का जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है. ठीक है, और वो कंट्री कौन सी है? वो है इटली. ठीक है, क्या है? इटली. ओके, सी यहाँ पे आप देखो 2022 में इसका फर्टिलिटी रेट कितना था? ये था 1.26 एंड 2023 में ये फर्टिलिटी रेट डिक्रीज होके हो गया है 1.22. ठीक है, और रीजंस क्या है? मतलब कि ये जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्रीज क्यों हो रहा है? देखिए, वन ऑफ द रीजन है कि वहाँ पे जो एवरेज पाया गया है कि फीमेल जो है वो कौन सी एज पे कंसीव करती हैं, एवरेज है उस डेटा के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, वो है अप्रोक्स 31.5. मीन्स 31 to 32 ईयर्स की जो फीमेल होती हैं ये लोग इस एज पे जाके कंसीव करते हैं. ठीक है, मीन्स बेबी को बर्थ देते हैं. उसके अलावा बहुत से और भी रीज़न है, जिस तरह की वहाँ पे जो चाइल्ड केयर है वो बहुत ही महंगा है, प्लस फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अप्रोक्सीमेटली 41.5%, ठीक है, जो फीमेल हैं जो बच्चों को बर्थ देती हैं वो अनमैरिड हैं. ठीक है, वो अनमैरिड हैं, डैट मीन्स कि उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाएगा. ठीक है, सी अगर फैमिली हो, अगर वो मैरिड होती हैं, ये प्लस पॉइंट है, इसको आप मतलब ये मत लेना कि मैं क्या नेगेटिव बोल रही हूँ, मतलब जो लोग मैरिड नहीं उनके खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं है. ये जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि जो मैरिड हैं उसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बच्चों की केयर कर सकते हैं. इसलिए मतलब कि अगर एक बच्चा है तो दूसरी प्लानिंग कर सकते हैं दूसरे बच्चे के लिए. लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम क्या होता है, देखा गया है कि 41.5% जो फीमेल है वो अनमैरिड हैं, तो वो केयर नहीं कर सकती हैं एक से ज़्यादा बच्चों के, इसलिए मतलब बहुत ही कम यहाँ का फर्टिलिटी रेट है. ठीक है, उसके अलावा और भी रीजंस है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है इटली. चलिए अब हम मैप में देखते हैं. ये आप देखो, ये है इटली और ये है रोम, इसकी कैपिटल. ठीक है, इटली की क्या है कैपिटल? रोम है. और इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ठीक है, अभी G20 हुआ था इंडिया में, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब चर्चा में थी. इनकी बहुत ही ज़्यादा वीडियोस लोग मतलब मीम भी बना रहे थे, हालांकि वो गलत था. तो ये है जॉर्जिया मेलोनी. कौन है? जॉर्जिया मेलोनी जी. ठीक है, ये यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं. अच्छा दोस्तों, मैंने अभी आपको रोम बताया है ना, तो आपको इससे याद आना चाहिए कि रोम इज द हेडक्वार्टर ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी. ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक दो बता दे रही हूँ. जिस तरह रोम किसका हेडक्वार्टर है? पहले तो है FAO. FAO मीन्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इसका है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. उसके अलावा WFP मीन्स वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका भी हेडक्वार्टर रोम है. देन IFAD मीन्स इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका भी हेडक्वार्टर रोम है. ठीक है, तो ये रहा इटली, रोम, इन सब से रिलेटेड न्यूज़, फैक्ट्स इनफैक्ट. तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. चलिए अब हम करंट अफेयर्स को फैक्ट्स के थ्रू देखते हैं. इसमें सबसे पहला है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इनॉग्रेटेड द 4th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक्स एंड एलीड साइंसेज एसोसिएशन इन श्रीनगर. ठीक है, सी ऐसे जो क्वेश्चंस है ना वो
JNK PSC में भी पूछे जा सकते हैं मोस्टली, क्योंकि ये स्टेट PSC या फिर वन डे एग्जामिनेशन वाली जो चीज़ें होती है वो मैं फैक्ट्स में आपको पढ़ाती हूँ। कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो भी फैक्ट्स में हो जाती हैं। बट यही है कि श्रीनगर में 4th एनुअल कॉन्फ्रेंस जो है इंडियन इकोनॉमिक्स एंड एलिड साइंसेस एसोसिएशन की, उसको इनॉग्रेट किया है जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन्स। ये जो है सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन्स, ये कहाँ का है? ये है फ्रांस का। ठीक है, ये आप याद रखना, क्योंकि ये कंपनी का भी पूछा जाता है कि दिस कंपनी बिलोंग्स टू विच कंट्री, सो दिस कंपनी बिलोंग्स टू फ्रांस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन्स हैव inked a memorandum of understanding aimed at advancing ring forging manufacturing for commercial engines। ठीक है, मीन्स अगर इन शॉर्ट हम बोले तो कॉमर्शियल इंजन्स को और एडवांस बनाने के लिए HAL एंड सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन्स ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी है। नेक्स्ट है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CDS एंड NDA कैंडिडेट्स स्पेशली। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर these two candidates. Okay, the launch of DSC A21, the second ship of 5 diving support craft project built by Titagarh Rail Systems Limited, Kolkata for Indian Navy, was undertaken at Titagarh, Kolkata onto Hooghly River। ठीक है, या आप रीड कर लो। पहले तो मैं 5 सेकंड दे रही हूँ आपको बस ये स्टेटमेंट रीड करने को। जिसको इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में करे, जिसको हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में करे। तो ये है दोस्तों ये इमेज। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 31st October। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, नेशनल यूनिटी डे हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं? टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ओके, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? ये है गुजरात में। ठीक है, और रिवर पूछ लेगा कि कौन से रिवर की बैंक पे है ये, तो है रिवर नर्मदा। ठीक है, रिवर नर्मदा गुजरात। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसका है? ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ठीक है, और 31st October को इनको ट्रिब्यूट देने के लिए, इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था? इन ईयर 2014। ठीक है, कौन से ईयर में? 2014 में। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आज यानी कि 31st October को मेरी माटी मेरा देश जो कैंपेन है उसका आज कल्मिनेटिंग डेट है, यानी कि एंडिंग डेट है। ठीक है, तो उसी पे ये जो है ये इमेज आई है जहाँ पे है कि PM मोदी या फिर PM नरेंद्र मोदी टू पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम मार्किंग द कल्मिनेशन ऑफ मेरी माटी मेरा देश कैंपेन्स अमृत कलश यात्रा। ठीक है, मतलब इस कैंपेन का जो अमृत कलश यात्रा है, अमृत कलश यात्रा मीन्स इंडिया के हर एक कोने से, ठीक है, हर एक कोने से, सपोज दिस इट्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट प्लस सेंट्रल इंडिया ऑल्सो। ठीक है, तो इंडिया के हर एक कोने से, हर विलेज से, हर ब्लॉक से, ठीक है, ये आप कलश देख रहे हो, इसमें ना मिट्टी जो है वो इकट्ठी की गई है। वो सारी मतलब हर एक जगह की जो मिट्टी है वो कहाँ लाई गई है? वो लाई गई है दिल्ली में। ठीक है, इनॉग्रेट द अमृत वाटिका एंड अमृत महोत्सव मेमोरियल। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो मिट्टी लाई गई है ना ये कलश में हर एक जगह से, इसको ब्लेंड किया जाएगा। मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर ऐसा कुछ भी नहीं है कि नॉर्थ की मिट्टी है साउथ की, नहीं, ये पूरी इंडिया की मिट्टी है। दैट मीन्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी को यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। ठीक है, ब्लेंड किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे वीर्स हैं जिन्होंने नेशन को बचाने में मतलब अपनी जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस की,
उनको जो है सल्यूट दिया जाएगा, उनको ट्रिब्यूट दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए ये कैंपेन चलाया गया था। अब होगा क्या कि अमृत वाटिका में ये जो कलश है इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, एंड अमृत महोत्सव मेमोरियल लॉन्च मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म फॉर यूथ। ओके, चलो तो दोस्तों ये थी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि टेलीग्राम की लिंक मैंने लास्ट में प्रोवाइड की है, तो ये है वो लिंक जिसको आप क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री PDF डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।